ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा मोबाइल हीटअप क्यों होता है और उसके हीटअप होने के नुकसानात क्या हैं और उसको ठंडा कैसे किया जा सकता है। ये चीज़ें हम आज जानेंगे। आप मिसाल के लिए इंसान को ही ले लें या आप अपने आप को ही ले लें कि अगर आप गर्मी के मौसम में कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं, तो आपका जिस्म बिल्कुल ठंडा होगा। बिल्कुल ठंडे से मुराद ये है कि यानी नॉर्मल होगा, हल्का फुल्का शायद गर्म हो, लेकिन उससे आपको फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा होगा और आपको ज़्यादा पानी भी नहीं पीना पड़ रहा होगा, सांस भी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आप गर्मी में कोई काम करने लगेंगे तेज़ी से ज़ोर वाला, तो आपको पानी भी ज़्यादा पीने में पड़ेगा, सांस फूलने लगेगा, गर्मी ज़्यादा आने लगेगी, पसीना आने लगेगा, यानी आपकी उससे सेहत ख़राब हो सकती है। चांसेस हैं ना सेहत ख़राब होने के। और अगर आपको पहले से कोई मसला है तो गर्मी की वजह से और ज़्यादा मसला होगा। अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन्स की तरफ। मोबाइल फ़ोन्स को पसीना तो नहीं आता, मगर मोबाइल फ़ोन्स गर्म तो होते हैं, तो उसके गर्म होने के नुकसानात भी हैं। सबसे पहले, गर्मी के मौसम में आपका मोबाइल गर्म किस वजह से हो सकता है? सबसे पहले तो ज़्यादा बाहर वाला टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो उसकी वजह से मोबाइल गर्म हो सकता है। बाकी चीज़ें भी गर्म होती हैं, आपको पता है। इसी तरह अगर आपका मोबाइल बराह रास्त धूप की जद में आया, फिर तो बहुत जल्दी गर्म होगा। तो आपने मतलब ये है कि धूप से बचाना है अपने मोबाइल को, बराह रास्त सायेदार जगह पे रखना है और हो सके तो पंखे के सामने रख दें। इसी तरह से जब आपका फ़ोन बाहर से गर्म होगा तो प्रोसेसर को आपने अगर किसी काम पे लगाया हुआ होगा तो वो भी गर्म होगा। एक तो वो काम की वजह से गर्म हो रहा होगा, दूसरा बाहर से मोबाइल का टेम्परेचर, बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा था तो मोबाइल गर्म हुआ और उसका असर बाकी कंपोनेंट्स के साथ साथ प्रोसेसर पे भी पड़ा। अब जैसे ही प्रोसेसर गर्म होता है तो प्रोसेसर, चूँकि प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है और मोबाइल के अंदर लगाई जाती है, प्रोसेसर के ज़िम्मे अहम काम होते हैं, यानी आपके मोबाइल के अंदर जो अहम काम है वो प्रोसेसर की जिम्मेदारी होते हैं। तो जब प्रोसेसर गर्म होता है तो उसके काम सुस्त पड़ने लगते हैं। वो अपने आप को सुस्त पड़ने से रोकने के लिए, अपने कामों को सुस्त पड़ने से रोकने के लिए मज़ीद तवानाई हासिल करता है, यानी बैटरी से मज़ीद चार्जिंग को लेता है, मज़ीद करंट लेता है और उस वजह से और भी ज़्यादा वो गर्म होता है। चूँकि ज़ाहिर है वो अपनी ताकत और ज़्यादा लगा रहा होता है, तो इस वजह से मोबाइल बाकी भी गर्म होता है और ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपके मोबाइल के कंपोनेंट्स, आपके मोबाइल के पुर्जे ख़राब हो सकते हैं। तो आपने यानी इसको गर्म होने से बचाना है। आपकी बैटरी भी गर्म हो सकती है, चूँकि ये भी आप जहन में रखें, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं इनको इस तरह से बनाया जाता है कि इनके पुर्जे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकें, उनमें तबाह ना हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर तो ज़ाहिर है तबाही की तरफ जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनको 35 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत के लिए बनाया गया होता है, यानी वो उस गर्मी में ये काम कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ सकता है, बर्दाश्त तो कर लेंगे, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है बैटरी भी गर्म होगी। अब जो बैटरीज बनाई जाती हैं उनको भी एक हद तक ही बर्दाश्त करने की सलाहियत दी जाती है ना, कि इस हद तक जो टेम्परेचर होगा ये उसको बर्दाश्त करेंगी, उसमें अपना ये काम जारी रखेंगे। उसके बाद फिर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। बैटरी ज़ाहिर है जहाँ पर मोबाइल गर्म हो रहा होगा उसके बाकी कंपोनेंट्स गर्म हो रहे होंगे, उसी तरह बैटरी से भी ज़्यादा बैटरी ली जा रही होगी। बैटरी एक तो वैसे ही टेम्परेचर की वजह से गर्म हो रही होगी, दूसरा उससे बैटरी ज़्यादा ली जा रही होगी, मतलब करंट ज़्यादा लिया जा रहा होगा, तो वो उस वजह से भी गर्म होगी। और जब बैटरी गर्म होती है तो वो भी अपने आप को बेहतर रखने के लिए, अपनी हालत बेहतर करने के लिए वो अपने अंदर से ही करंट अपने लिए लेती है, तवानाई लेती है। तो यानी सबसे पहले तो जो मोबाइल गर्म होने की वजह से सबसे पहला इफेक्ट, सबसे पहला असर जो आपकी बैटरी पे पड़ता है, तो यानी आपकी बैटरी गिरने लगती है, कम होने लगती है, तेजी से डाउन होने लगती है और आप ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपके मोबाइल के कंपोनेंट्स ख़राब भी हो सकते हैं। इसी तरह आपके मोबाइल की स्क्रीन भी ख़राब हो सकती है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में कुछ चेंजेस नज़र आए गर्मी के मौसम में, तो आप ये कह सकते हैं कि आप, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये गर्मी की वजह से हो सकते हैं। इसी तरह से जब आप धूप में जाते हैं या बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हैं, धूप ही कह लें, तो ज़ाहिर है रोशनी बाहर ही ज़्यादा होती है, बल्ब की रोशनी का तो इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आपकी ब्राइटनेस आप फिर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से भी मोबाइल और ज़्यादा गर्म होने लगते हैं। तो पहले गर्म हो रहा है, ऊपर से गर्मी है उस वजह से भी, और पहले अगर आप उसके ऊपर पहले से कोई हार्ड वर्क कर रहे थे उस वजह से भी प्रोसेसर गर्म हो रहा था, बाकी कंपोनेंट्स भी। अब आपने
ब्राइटनेस बढ़ाई, इस वजह से भी उसके ऊपर लोड पड़ा तो वो और ज्यादा गर्म होगा। तो इस वजह से आपने हर सूरत में अपने आप को बराह रास्त धूप से बचाना है, स्पेशली मोबाइल को, ठीक है। और अगर आप गाड़ी में ट्रैवलिंग करते हैं, कार वगैरह में, या आपकी अपनी कार है, तो आप फोन उसमें रख के कभी भी भूले ना, क्योंकि जब ज़ाहिर गाड़ी को हर तरह से बंद करते हैं तो उसके अंदर गर्माइश बढ़ती है, जो हीट है वो बढ़ती है, हीट बढ़ती है तो मोबाइल के ऊपर उसका भी असर पड़ता है। तो इस चीज़ से भी मोबाइल को अपने बचाना है। ठंडा करने के लिए कभी भी आप अपने मोबाइल को फ्रिज या फ्रीज़र में ना रखें, चूँकि उससे डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके नुकसानात इस वजह से भी हो सकते हैं कि जब फ़ौरन से इमीडिएटली टेम्परेचर चेंज होता है, यानी फ़ौरन से टेम्परेचर ठंडा हो या गर्म हो, तो उस वजह से जो असर है वो आपके मोबाइल के ऊपर पड़ सकता है। आपके मोबाइल के अंदर जो पुर्जा जात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उनके ऊपर असर पड़ सकता है। और फिर चूँकि फ्रिज या फ्रीज़र में नमी होती है तो वहाँ पर पानी के ज़रात भी होते हैं, तो वो भी आपके मोबाइल के अंदर जा सकते हैं, उस वजह से मोबाइल ख़राब हो सकता है। और फिर कभी भी मोबाइल को बर्फ़ वाले थैले में भी ना रखें, क्योंकि वहाँ पर भी पानी के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो यानी इन सब चीज़ों से आपने अपने फ़ोन को बचाना है। और फिर जो चीज़ें आप मोबाइल की इस्तेमाल नहीं कर रहे होते उनको भी आपने बंद रखना है, यानी अगर आप ब्लूटूथ का, वाईफाई का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बिला वजह उसे ऑन रखें, उन्हें ऑफ़ कर दें। लोकेशन का भी अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उनको भी ऑफ़ रखें, ताकि बिला वजह की चीज़ें ऑन ना हो और आपके प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और आपके प्रोसेसर के साथ साथ बाकी चीज़ें भी गर्म ना हो, आपका मोबाइल भी हीटअप ना हो। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और गर्मी के मौसम में स्पेशली आपने अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर भी नहीं लगाना। कोशिश करनी है कि प्रोटेक्टर का यूज़ ना करें, क्योंकि स्क्रीन भी जब गर्म होती है तो ऊपर से उसको हवा नहीं लगती, आपका प्रोटेक्टर होता है, तो प्रोटेक्टर की वजह से मोबाइल मज़ीद, चूँकि उसके अंदर का जो हबस होता है, अंदर से जो उसकी गर्माइश होती है वो बाहर आ ही नहीं पाती स्क्रीन के ज़रिए, स्क्रीन को हवा लग नहीं पाती, तो वो अंदर ही अंदर वो गर्माइश भी रहती है, वो ऊपर से और ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। तो इस वजह से भी आपका मोबाइल ज़्यादा हीटअप हो सकता है, तो प्रोटेक्टर भी नहीं लगाना। और आप अगर अपने मोबाइल को किसी केस में रखते हैं, कवर में रखते हैं, तो गर्मियों में कोशिश करें वो भी ना रखें, क्योंकि आपने मोबाइल को अंदर से ही गर्म होने से नहीं बचाना, बाहर से भी बचाना है, क्योंकि बाहर से अगर गर्म हो जाएगा तो फिर अंदर गर्मी पैदा होगी, अगर अंदर पैदा होगी, बाहर से ठंडा होने के उसको मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो अंदर वाली गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इन चीज़ों से भी आपने गुरेज करना है। और इसी के साथ साथ आप अपने मोबाइल को ज़्यादा चार्जिंग पे भी ना लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका मोबाइल ज़्यादा गर्म हो सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा चुके हैं तो अगर आपका मोबाइल हीटअप होने लगा है तेज़ी से, तो फ़ौरन से चार्जिंग से उतार लें। और कोशिश करें कि इस ऐसे टाइम में मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएं जब कुछ टेम्परेचर बाहर वाला भी ठीक हो, या फिर कमरे का टेम्परेचर ठीक हो, हवा हो वहाँ पर अच्छी, ज़्यादा गर्माइश ना हो, हीट ना हो, तो फिर लगाएं। और अगर आपका मोबाइल फिर भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है गर्मी की वजह से, तो आप अपने मोबाइल को फ़ौरन से पावर ऑफ कर दें और फिर थोड़ी देर के बाद ऑन करें जब आपका मोबाइल कुछ बेहतर हालत में हो। तो ये सब इक़दाम अगर आप करते हैं तो फिर आपको अपने मोबाइल को बेहतर हालत में रख सकते हैं। आप अपने मोबाइल को तबाह होने से बचा सकते हैं। और आपकी ये सब करने से चूँकि बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो बैटरी की हेल्थ भी डाउन हो सकती है। एक तो तेज़ी से गिर रही होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन बैटरी की परफॉर्मेंस भी इससे ख़राब हो सकती है, यानी फिर आइंदा नॉर्मल रूटीन में भी वो बेहतर काम नहीं करेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इस्तिफादा हासिल हुआ होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान जट को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।